और अब खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर आज 2 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, जहां पर आगरा अलीगढ़ में सीएम करेंगे जनसभा। सुबह 11:40 पर फतेहपुर सीकरी में जनसभा होगी। फतेहपुर सीकरी के बाद किरावली में जनसभा करेंगे और दोपहर 2 बजे अलीगढ़ में सीएम की जनसभा है। इसके अलावा बात करें तो सीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे अलीगढ़ में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान अगर बात करें, ताबड़तोड़ रैलियां उनकी तरफ से की जा रही हैं। और आज की अगर बात करें तो आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनमें से आगरा और अलीगढ़ में इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में भी रहेंगे। और सुबह 11:40 पर फतेहपुर सीकरी में भी जनसभा करेंगे। फतेहपुर सीकरी के बाद किरावली में भी इस दौरान जनसभा करेंगे। दोपहर 2 बजे अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा है और सीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि इस दौरान अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा आज 2 जिलों का रहेगा, आगरा अलीगढ़। और बात करें तो इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे, जनता से वोट करने की अपील करेंगे। तमाम बातों का जिक्र जिस तरीके से हमने पहले भी रैलियों में देखा है कि अगर बात करें तो तमाम विकास योजनाओं का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में करते हैं। और ऐसे में अगर आज बात करें तो आगरा अलीगढ़ के दौरे पर और यहां पे भी जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से भी वोट करने की अपील करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलीगढ़ से योगेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं, वहीं जोगेंद्र सिंह भी हमारे साथ में बने हुए हैं। अगर बात करें योगेंद्र, क्योंकि अलीगढ़ में इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और बात करें तो जनसभा भी करेंगे। और अगर बीजेपी प्रत्याशियों की बात करें तो अलीगढ़ में जिस तरीके से अभी भी जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से वहां पर काम होना है और अभी कितना काम बचा है, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, जो आप योगी आदित्यनाथ की बात करें, योगी आदित्यनाथ यहाँ पे 1 बजे उनका आने का प्रोग्राम है और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर आएंगे। उसके बाद 1:50 पे यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और 2 बजे उनकी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:40 पे तक वो जनसभा संबोधित करने का 2:50 को यहाँ से चले जाएंगे। और जो आपने पूछा काम, जो स्मार्ट सिटी का यहाँ पर जितना भी काम है वो कोई गिन नहीं सकता। और उसमें भी क्या हुआ कि बहुत अच्छे बड़े बड़े डिवाइडर तोड़ करके उसकी जगह बहुत ही कमजोर से डिवाइडर बना दिए गए। और एक यहाँ हैबिटेट सेंटर बनाया गया जिसका आज तक हमारी यूज कोई भी समझ में नहीं आया, जिस पर करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च कर दिए। जो यहाँ का सबसे बड़ी चीज थी लोगों के लिए, हर गली मोहल्ले को सही करना, उनकी सड़कें सही करना, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं गया। कई मोहल्लों में हम अब भी जाते हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, जो सड़कें सही थी उनको तोड़ करके दोबारा बना दिया गया। इसके अलावा जो भी यहाँ पर जो भी विकास कार्य है, जो भी आम आदमी है, आपने आम आदमी की बात की, तो आम आदमी जो उसकी गली की सड़क, उसकी गली की नाली या उसकी गली में जल भराव ना हो, उनसे जुड़ता है। लेकिन उस बारे में यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि कटोरे की शेप में बढ़ा हुआ है। अभी हम जहाँ जिस इलाके में खड़े हैं, यहाँ का सबसे पोष इलाका है, इसके बावजूद भी जरा सी बारिश होते ही यहाँ पूरी गलियों में 1-1 फुट पानी खड़ा हो जाता है। तो आप खुद सोचिए, इसी गली में इसी मोहल्ले में हमारे पीछे सांसद भी रहता है। बिल्कुल, क्योंकि जब पॉश एरिया में ही ऐसा है तो बाकी एरिया की क्या ही हालत हो सकती है। वापस लौटूंगी जितेंद्र, माफ कीजिएगा, जोगेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आगरा से। जोगेंद्र, आगरा का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं? और आगरा की अगर बात करें, क्या कहता है समीकरण, क्या, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तमाम रैलियां की जा रही हैं, क्या विपक्ष की तरफ से भी थोड़ी बहुत एक्टिवनेस नजर आ रही है? आगरा में किरावली में आए थे और तीसरी बार में इस समय वो फतेहपुर सीकरी लोकसभा के किरावली में राजकुमार सांसद के लिए सभा को संबोधित करेंगे। और ये जो सभा है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो है जनता के बीच 5 साल के अंदर नहीं पहुंचे, तमाम हम विरोध भी है, मगर यहाँ कहीं ना कहीं जो जाति समीकरण है, ठाकुरों का वोट है, और उसको साधने के लिए मुख्यमंत्री की तमाम जो पिछली बार भी उन्होंने सभा को संबोधित किया, वही किरावली में दूसरी बार जो विपक्ष का नेता है रामनाथ है, जो गठबंधन से चुनाव लड़े, कहीं ना कहीं राजकुमार पर भारी है। इसीलिए ठाकुर वोटों को साधने के लिए मुख्यमंत्री की दूसरा दौरा आगरा में किया जा रहा है। वही आज हिरागढ़ में एक रोड शो भी होगा, जहाँ प्रियंका गांधी भी आने वाली है, जिनमें उसकी तैयारियां भी है। आज जो है प्रत्याशी गठबंधन का रोड शो करेगा और किरावली में वही दहाड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजकुमार के समर्थन में। बिल्कुल जोगेंद्र, आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि जो ठाकुरों को मनाने की जो बात है,
ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर खास करके बात करें तो जो ठाकुर हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। इससे पहले मुजफ्फरनगर में भी देखा, मेरठ में भी देखा, गाजियाबाद में भी देखा। ऐसे में आगरा में भी अगर बात करें तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में ठाकुरों को मनाने की कोशिश, यानी कि जिस तरीके से ठाकुर का जो वोट था वो पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में, ऐसे में नाराजगी कितनी भारी पड़ सकती है? देखिए, पश्चिम में ज्यादातर ठाकुर है जो नाराज है। उन्होंने एक महापंचायत भी की थी। वही आगरा के अंदर भी चुनाव से घोषणा होने से पहले एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, जो कि आगरा लोकसभा है उस क्षेत्र में किया गया। वहाँ सरकार ने इतना दबाव बनाया कि ठाकुरों की पंचायत को नहीं होने दिया। वही नाराजगी है, दोनों ही प्रत्याशी वो कहीं न कहीं नाराजगी भारी पड़ सकती है। इसी वोट को साधने के लिए मुख्यमंत्री तमाम दौरे कर रहे हैं और ये उनकी चुनाव के दौरान दूसरी सभा है जहां पर वो ठाकुर को साधने के लिए किरावली में आज जनसभा करेंगे। बिल्कुल। और जोगेंद्र, जिस तरीके से बीजेपी से नाराज इस दौरान नजर आ रहे हैं ठाकुर, उनको मनाने की पूरी कोशिश, ऐसे में विपक्ष की तरफ से रोड शो किया जा रहा है, यानी कि जो वोट बैंक नाराज है उसे पूरे तरीके से साधने की कोशिश है विपक्ष की तरफ से। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है। यहाँ जो प्रत्याशी है उनका तमाम विरोध है, चाहे वो एसपी बघेल हो, चाहे फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र से राजकुमार है, इनका आपसी विरोध है। यही आज किरावली में जो जनसभा होने जा रही है, यहाँ से बीजेपी के विधायक है बाबूलाल चौधरी और उनके बेटे सामने है प्रत्याशी के रूप में जो निर्दलीय है, वो टाल ठोक रहे, कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर दे रहे हैं। जाट जो वोट है उसको काटने में या उसको भुनाने में राजकुमार का कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो दूसरी सभा जो बंटवारे में जहाँ जाट लैंड कहा जाता है, वहाँ जो सभा की जा रही है वहाँ केवल जाटों को साधने और ठाकुरों को साधने की बात की जाएगी। और यहाँ पर तमाम तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री 11:15 पर सभा को संबोधित करेंगे। वहीं फतेहपुर सीकरी में आज राजकुमार के हार के विरोध में मौजूदा जो विधायक है बाबूलाल चौधरी, उनका बेटा निर्दलीय चुनाव लड़ा है, उसको भी मनाने के कयास लगाए जा रहे हैं, मगर मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि प्रत्याशी को आप बदल दीजिए, कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, ये बाबूलाल का साफ कहना है। बिल्कुल, वापस लौटते हैं जोगेंद्र, और हमारे साथ में इस दौरान योगेंद्र भी जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से। योगेंद्र, अगर बात करें कितनी मुश्किलें इस बार और कितनी चुनौती नजर आ रही हैं दोनों की तरफ से, अगर देखूं मैं विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी? देखिए, जो यहाँ पर जो एक नारा बड़ा फेमस हुआ इन दिनों, वो पिछले लोकसभा चुनाव में भी लगा था, इसमें भी लगा था, योगी मोदी से बैर नहीं, सतीश गौतम तेरी खैर नहीं। तो इस बात को लेकर के पिछली बार तो इन्होंने सतीश गौतम को टिकट लोगों ने वोट दे दिया था, लेकिन जिस तरीके से इस बार जो सतीश जो थर्ड बार प्रत्याशी है उसका एंटी इनकम्बेंसी वोट, तो उसको देख करके ये लग रहा है कि इस बार जो कहते हैं उसको वोट काफी कम मिलेंगे। दूसरी चीज, जो एक पंडित प्रत्याशी जो हितेंद्र उपाध्याय नाम का जो प्रत्याशी जो बीएसपी ने खड़ा कर दिया, उसकी भी पंडितों में काफी बड़ी अच्छी इमेज है। तो पंडित वोट भी यहाँ बड़ी संख्या में है। दूसरे अलावा जो जाट वोटों की बात करूं तो जाट वोट भी यहाँ काफी बड़ी संख्या में है, लेकिन जाट वोट क्योंकि वो सपा गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो जाट है और जो जाट बीजेपी से भी नाराज है, तो हो सकता है वो भी जो कहते हैं सपा गठबंधन की तरफ जुड़ जाए। जो मुस्लिम वोट है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की अगर बात करें, बुलडोजर बाबा के रूप में जाने जाते हैं और कहीं पर भी कोई भी आपराधिक मामले हो वहां पर तुरंत एक्शन होता है। ऐसे में प्रत्याशी को उतार देना, वो भी उस प्रत्याशी को उतार देना जिसे जनता पसंद नहीं करती है, जिसने कोई विकास कार्य भी नहीं किए हैं, तो क्या लगता है क्या बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरे तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश, क्या इस बार बीजेपी को बिल्कुल भी इस चीज की क्या मुश्किलें नजर नहीं आ रही, या फिर मुश्किलें नजर आ रही तो क्या सीधे तौर पर वोट बैंक जो है वो बीजेपी के नाम पर, क्योंकि जिस तरीके से विकास नहीं हुआ है, तमाम मुद्दे आपने गिनवाए हैं, और इस दौरान क्या रुख जनता का क्या नजर आ रहा है? देखिए, जो जनता है, जनता ने पिछली बार भी योगी मोदी के नाम पर वोट दिया था और इस बार भी जो गांव में नारा लग रहा है योगी मोदी से बैर नहीं, सतीश गौतम तेरी खैर नहीं, तो पिछली बार उन्होंने वोट दे दिया। अब आज जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से जनता को संबोधित करते हैं और क्या अपना यहाँ पे मैजिक छोड़ के जाते हैं। तो इसके जो यहाँ भी जो ठाकुर वोट है वो भी बीजेपी से नाराज है। और इधर तो अगर भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर हैं, तो हो सकता है वो कुछ उनसे कुछ अपील करें तो वो लोगों की समझ में आए। और जिस तरह
जो मोदी है, तो मोदी जी का जो भी यहाँ पे बिल्कुल, जनता यानी से कि अपील करे। योगेंद्र, बीजेपी की अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर यहां पर अलीगढ़ पे जनता संतुष्ट नजर आती है, लेकिन जो प्रत्याशी उतारा उससे कहीं ना कहीं नाराजगी है। और सीधे तौर पर ठाकुरों की बात करें, ठाकुरों तो इस दौरान काफी नाराज नजर आ रहे हैं। योगेंद्र, आप दोनों मेरे साथ में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।